हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी बच्चे इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, जिनका प्रोग्राम कोड MAHI और कोर्स कोड MHI है, उनका 19 तारीख को पहला पेपर है। ठीक है, 101 का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना दिया है, ये तीसरा है आपका, जिसमें है कि पौधों के परिपालन से आप क्या समझते हो, कृषि के प्रसार का लेखा जोखा दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो पौधे हैं, ठीक है, उनके परिपालन से हम क्या समझते हैं। तो एकदम शुरू से समझेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। प्राचीन काल में जब इंसान जंगलों में रहते थे तो वो भोजन के लिए फल, जड़ें, बीज और जंगली पौधे इकट्ठा करते थे। ये सब उन्हें प्राकृतिक तौर पर प्राप्त होता था। क्या बोल रहे कि जब पहले का जो समय था उस टाइम पे जो इंसान थे वो कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे। ठीक है, अब जंगलों में रहते तो उनको चाहिए खाना, खाने के लिए उनको क्या मिलता था, फल मिलते थे, जड़ें मिलती थी, बीज मिलती थी। ठीक है, उन्हीं को इकट्ठा करके ये लोग खाते रहते थे और ये सब जो था उनको प्राकृतिक तौर पर मिलता था। ठीक है, प्रकृति से मिलता था। मानव ने अभी यहाँ पर कृषि नहीं सीखी थी, मानव को नहीं पता था कि कृषि क्या होती है। प्राकृतिक तौर पर जो मिला उन्होंने इकट्ठा किया, खा लिया और इंसान इसे इधर उधर खोज कर खाता था। ठीक है, कभी इधर मिल गया कुछ खा लिया, उधर मिल गया कुछ खा लिया, है ना, बस उसको अपना पेट भरना होता था। धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि जब बीज जमीन पर गिरते हैं तो उसमें से एक नया पौधा निकल आता है। अब क्या हुआ, उन्होंने कुछ खाया, ठीक है, उनको कुछ मिला, उन्होंने कुछ खा लिया, खा के उन्होंने क्या करा, बीज जो थी ना वो बीज वहीं पे फेंक दिया। अब जब वो बीज उन्होंने फेंका तो उन्होंने क्या देखा कि इस बीज को फेंकने से एक नया पौधा उग रहा है। ठीक है, नया पौधा उग रहा है। तो यहीं से वो सीखते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब देखें, ये देखने के बाद उसने सोचा कि अगर वह खुद बीज बोए तो उसे इधर उधर जंगल में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है कि जब हमें किसी चीज की नीड होती है तो हम उसके ऊपर क्या करते, सोच विचार करते हैं। तो जब उन्होंने बीज को उगते हुए देखा, ठीक है, बीज फेंका, उन्होंने पौधा उगा, तो उनके माइंड में एक चीज आई कि हम इधर उधर भटकते हैं, इससे अच्छा हम क्या करें, हम खुद पौधे उगाना स्टार्ट करें, जिससे उनको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यहीं से पौधों की प्राणी पालन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका तात्पर्य है पौधों की देखभाल करके उन्हें उगाना। ठीक है, ये आपको बिल्कुल बेसिक था ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। अब थोड़ा सा इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। देखो, पौधों के परिपालन में सबसे पहले इंसान ने अच्छे बीज चुने। परिपालन का मतलब क्या होता है, पौधों की देखरेख, पौधों को कैसे उगाना है, ठीक है, क्या चीज उनको चाहिए, कौन से बीज सबसे उत्तम किस्म के हैं, वो सब, उन सब की जब जानकारी मिलती है इंसान को तो वो क्या करता है, पौधों की परिपालन की प्रक्रिया स्टार्ट करता है। तो अब मनुष्य ने क्या करा, सबसे पहले जो अच्छे वाले बीज थे ना उनको चुना। फसल अच्छी हो, उसने सीखा कि बीजों को सही समय पर बोना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हर खेती का एक टाइम होता है। गर्मी में अलग प्रकार की खेती होती है, सर्दी में अलग प्रकार की खेती होती है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी होती है जो सदाबहार होती है। तो उन्होंने पहले क्या देखा कि हमें अगर खाना चाहिए तो हमें पौधे उगाने, और पौधे उगाने के लिए उनको बीज जो चाहिए थे वो अच्छे किस्म के चाहिए थे। ऐसे नहीं कि कीड़े खाए हुए बीज है तो वो नहीं उगेंगे ना। तो उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छे किस्म के बीज लेंगे हम। ठीक है, अब उन बीजों को समय पर उगाना, समय, ठीक है, सही समय पर उगाना। ऐसा नहीं ना कि गर्मी वाले बीज सर्दी में बो दिए तो वो तो उगेंगे ही नहीं, खराब ही हो जाएंगे, ताकि वे अच्छी तरह से बढ़ सके। साथ ही उसने ये भी जाना कि पौधों को पानी देना जरूरी है, क्योंकि बिना पानी के तो हम सभी जानते हैं पौधे बिल्कुल जी नहीं सकते। उन्हें जानवरों या कीड़ों से बचाना चाहिए ताकि फसल खराब ना हो। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे खेती करना शुरू कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम पौधों का परिपालन। ठीक है, पहले अच्छी किस्म के बीज देखे, फिर देखे कि बीजों को कौन से समय पर उगाना चाहिए, फिर उन्होंने देखा कि पानी देने से बीज की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो रही है, और कीड़ों से और जो खतरनाक जानवर हैं उनसे इन्हें बचाना चाहिए ताकि फसल खराब ना हो और इनको सही समय पर खाना मिल जाए।
तो ये था आपका पौधों से परिपालन का मतलब। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लिखना आप, फिर उसके बाद इसकी प्रक्रिया बताना कि पौधों के परिपालन से हमारा आशय ये है कि बीजों की जब हम देखभाल करते हैं तो उसे हम पौधों का परिपालन कहते हैं। पालन शब्द से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे पालन पोषण होता है ना, तो वैसे ही हम बीजों का पालन पोषण करते हैं। अब है आपका कि कृषि के प्रसार का लेखा जोखा दीजिए। थोड़ा सा इसको भी हम शुरू से समझेंगे। कृषि का प्रसार मानव सभ्यता के विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है। ये केवल भोजन उत्पादन की विधि नहीं, बल्कि इसने समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संरचना को भी गहराई से प्रभावित किया। अब क्या बोले, जो कृषि प्रसार है ना, वो सिर्फ भोजन के लिए नहीं, इसने समाज को जन्म दिया, अर्थव्यवस्था को जन्म दिया और राजनीतिक जो संरचनाएं उनको भी कहीं ना कहीं इसने प्रभावित किया है। कृषि का आरंभ लगभग 10,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ, जब मनुष्य शिकारी संग्राहक जीवन छोड़कर स्थायी रूप से बसने लगा। प्रारंभ में लोग नदियों के किनारे बसते थे। क्यों बसते थे? क्योंकि कृषि के लिए पानी बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि वहां जल, उपजाऊ मिट्टी और परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध थी। सिंधु घाटी, गंगा घाटी, नील घाटी और टाइग्रिस यूफ्रेटिस क्षेत्र में कृषि का सर्वप्रथम विकास देखा गया। यहाँ पर गेहूं, जौ, चना, मटर, बाजरा आदि फसलें क्या की गई, उगाई जाती थी और कृषि की यह परंपरा धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में फैली। अब प्रसार कैसे हुआ? फर्स्ट इसमें आ जाएगा आपका तकनीक। ठीक है, याद रखना। कृषि के प्रसार में तकनीकी विकास ने अहम भूमिका निभाई। प्रारंभ में बीज को सीधा मिट्टी पर फेंक दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बुआई की तकनीक सीखी कि कैसे उन्हें बीजों की बुआई करनी है। ठीक है, जिससे बीज सही गहराई और दूरी पर बोए जाने लगे। इससे अंकुरण बेहतर हुआ और फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ। सेकंड क्या है? भोजन की स्थायी आवश्यकता। प्रारंभिक मनुष्य जंगलों में फल, कंद, शिकार पर निर्भर था, लेकिन भोजन की व्यवस्था अस्थायी थी। ठीक है, मतलब पहले के लोग ठीक है खाना मिल जाता था, लेकिन भोजन जो था ना, उनको अगर मान लीजिए भूख लगी तो कल का खाना रखा है, बासी खाना रखा है या सड़ा हुआ मीट रखा है, उन्हें वो खाना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भोजन की अस्थायी व्यवस्था करें। ठीक है, जो अनिश्चित किसी भी समय में हमें उपलब्ध हो सके। मान लीजिए अगर खाना उनके पास खत्म हो गया तो फिर वो शिकार पे जाएंगे, फिर खाएंगे। तो उनके माइंड में ये आया कि हम भोजन की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो अस्थायी और अनिश्चित हो, किसी भी समय पर हमें वो मिल जाए। ठीक है, मानव की कमी ने, भोजन की कमी ने क्या किया? इस तरीके की खोज की और उन्हें प्रेरित किया कृषि के लिए। फिर है बीज उगाने और पौधे उगाने का ज्ञान। उनको ज्ञान मिला बीज उगाने और पौधे उगाने का। मनुष्य ने देखा कि जहां बीज गिरते हैं वहां पौधे उग जाते हैं। यह ज्ञान उनके अनुभव और पर्यवेक्षक का परिणाम था, जिससे वे बीज बोना सीख गए। देखिए, पहले क्या होता था, जो मनुष्य होते थे उनको कोई फल मिला, ठीक है, फल मिला तो उन्होंने क्या करा, उस फल को खा लिया। अब उस फल में से जो बीज निकले उनके, ठीक है, उस फल में से जो बीज निकले उन्होंने क्या करा, उस बीज को फेंक दिया। अब फेंक दिया तो क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि इसमें से पौधा निकल रहा है। ठीक है, उनका अनुभव था ये। वो जब भी बीज फेंकते तब भी देखते हैं, जब भी बीज फेंकते तब भी देखते हैं और अवलोकन करते हैं इस चीज का कि भाई ये मैं यहाँ पर बीज फेंक रहा हूँ, यहाँ से पौधा उग रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उन्होंने बीज बोना सीखा। फिर पालतू पशुओं की उपयोगिता ने कृषि के प्रसार को बढ़ावा दिया। पालतू पशु जैसे बैल, गाय, बकरी, भेड़ आदि ने केवल दूध, मांस, ऊन आदि देते थे, बल्कि खेती में भी सहायक होते थे। अब जैसे बैल है, हल खींचने के लिए, है ना, बोझ ढोने के लिए, इन सब का उपयोग किया जाता था। स्थायी निवास की आवश्यकता। कृषि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे निरंतर देखरेख की आवश्यकता होती है, इसलिए लोग एक ही स्थान पर बसने लगे। इससे गांवों की स्थापना हुई। ठीक, सिंचाई और औजार का विकास। जैसे जैसे सिंचाई और औजार का विकास हुआ, वैसे वैसे कृषि की जो प्रसार है वो और तेजी से बढ़ा। कृषि को नियमित करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता हुई। इसी से कुएं, नहर, तालाब और
बने। ठीक है, साथ ही कृषि औजारों जैसे हल, हालिया, कुदाल आदि का विकास हुआ। फिर अधिशेष उत्पादन ने कृषि का विकास किया, मतलब इतना उग जाता था उनका, इतना ज्यादा उग जाता था ना कि वो जो बाकी का अनाज है वो भंडार हो जाता था। अब भंडार हो तो क्या हुआ, उससे व्यापार बढ़ा। अब देखिए, जब भी हम व्यापार करते हैं तो हमारे पास माल होना चाहिए, तभी तो हम व्यापार कर पाएंगे ना। तो इससे क्या हुआ, व्यापार करने के लिए लोगों ने और ज्यादा कृषि करना स्टार्ट करा। ठीक है, जिससे कृषि का प्रसार हुआ। जनसंख्या में वृद्धि, धीरे धीरे जैसे कृषि का विस्तार होने लगा, जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि हुई तो लोगों को भोजन चाहिए भाई, लोगों को व्यापार चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, कृषि करनी स्टार्ट करनी। फिर है फसलों की विविधता। समय के साथ लोगों ने अलग अलग मौसम और जमीन के अनुसार फसलों को उगाना स्टार्ट करा। फसलों में इतनी विविधता थी, जिसको जौन सा फसल उगाना अच्छा लगता वो वैसा फसल उगाता और उनका क्या करता, व्यापार करता। भू प्राकृतिक परिस्थितियों का अनुकूलन होना। ठीक है, अब इसमें क्या जाएगा, जैसे नदी घाटियों में उपजाऊ मिट्टी और जल की प्रचुरता ने कृषि को बढ़ावा दिया। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में पहले और ज्यादा तेजी से कृषि फैली। व्यापार और संपर्क, जब कृषि उत्पादों की अधिकता हुई तो उससे बेचने के लिए लोगों से संपर्क जरूरी था। इससे वृद्धि कृषि का ज्ञान और तकनीकें दूर दूर तक फैली। तो ये आपके कुछ प्रमुख कारण थे जिनके कारण कृषि का व्यापार हुआ। ठीक है, इनको आप चाहो ना बहुत खोल खोल कर लिख सकते हो, बहुत कुछ लिखा जा सकता है इसमें। बस जो चेकर होता है, जो चेक करता है आपके पेपर को, वो क्या करता है, आपके पॉइंट देखता है, आपके पॉइंट्स ठीक है या नहीं है। क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता वो अंदर का पढ़े, लेकिन आप इसके अंदर बहुत कुछ लिख सकते हो अपने आप से भी। क्योंकि अब आप एमए कर रहे हो तो आपका माइंड मैच्योर हो ही गया होगा कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स थे। थैंक यू।